lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Deeba. In this video I will start exercise 1.2. ठीक है, एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड चैप्टर नंबर 1 है ये रियल नंबर। मैं अगेन एंड अगेन इसलिए आपको रिमाइंड कराती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। आपको स्क्रीन पे मेरी देखो नजर आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा है एक्सरसाइज 1.2 नजर आ रहा है। ठीक है, चलो नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों करेंगे क्या, हम सबसे पहले इसके लिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर हम लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे, लेट रूट 5 बी रैशनल। ठीक है बच्चों, हमने इसको रैशनल मान लिया। अब रैशनल मानेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी वेयर बी इट्स मीन ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, विच मीन एचसीएफ इक्वल्स टू 1। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। both sides like रूट 5 का स्क्वायर देन a अपॉन बी का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाता है, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं बच्चों। हाँ, अब यहां पर हम क्या करेंगे, हेंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। नाउ बाय थ्योरम 1.2 5 डिवाइड्स a। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, hence we can say a upon 5 equals to c where c is some integer। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये हो जाएगा a equals to 5c। ठीक है, we know that क्या हम जानते हैं, a स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर था। कहां पर लिखा था, अभी यहां पर लिख कर आई थी ये। ठीक है, सो यहां पर हम क्या करेंगे, पुटिंग a इक्वल्स टू 5c किसमें, इसमें रखेंगे। अब यहां पर जहां पर a है वहां पर हमें 5c रखना है, तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सो 5c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 जो 25 एंड c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 5c कटा 5 5 जो 25, सो ये आ जाएगा हमारा 5c स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सेम चीज, हेंस 5 divides b square according to theorem 1.2। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इलेबोरेट करके लिख लेना। फिर है 5 डिवाइड b। ठीक है, सो इक्वेशन ये हमारी बन गई 2। इक्वेशन 1 कहाँ थी, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है। सो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, hence 5 is a factor of a and b, so a and b have factor 5, therefore a and b are not को प्राइम्स। ठीक है, ये हमारे को प्राइम्स नहीं है, हेंस अजम्पशन रॉन्ग। अजम्पशन हमारा हो गया रॉन्ग बाय कॉन्ट्राडिक्शन।
सो प्रूफ क्या हो गया, रूट 5 इज इररेशनल। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। ठीक है, इसको आप पूरा एक बार मैंने जूम आउट कर दिया है, देखो ये पूरा है, आप ऊपर से नीचे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। ये इसके लिए भी हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम लेट करेंगे। पहले क्वेश्चन इधर उतारती हूँ, 3 + 2 रूट 5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन के लिए मैं लिखूंगी यहाँ लेट 3 + 2 रूट 5 बी रैशनल। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे इसमें, 3 + 2 रूट 5 = a/b लिखेंगे, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब SCF जिसका होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अब ये जो 3 है ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 रूट 5 = a/b माइनस का 3। ठीक, 2 रूट 5 = a, यहाँ पर LCM हो जाएगा b, a माइनस 3b। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो ये 2 है ये भी उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा रूट 5 = और ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो a माइनस 3b/2b। ये क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये आपका क्या है, इररेशनल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, रैशनल। तो हम कह सकते हैं LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, मतलब इररेशनल नॉट इक्वल्स टू रैशनल। ठीक है, सो वी नो दैट root 5 is irrational. Our assumption was wrong. So assumption wrong हुआ तो क्या हो जाएगा, 3 + क्या था क्वेश्चन, 3 + 2 रूट 5, 2 रूट 5 क्या प्रूफ हो गया, दैट इज इररेशनल। क्लियर हो गया बच्चों। चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इररेशनल। इसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। सबसे पहले हम पार्ट ए देखते हैं, 1/√2। इधर लिखेंगे पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 का 1/√2। सिंपल करेंगे फिर से, लेट 1/√2 बी रैशनल। ये हमने क्या करा बच्चों, अज्यूम करा। सो 1/√2 = a/b लिखा। यहाँ पे लिखेंगे b नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब क्या है, SCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। सो ये आ जाएगा b = a√2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, √2 = b/a। सो यहाँ पर देखो √2 क्या है आपका, ये आपका है इररेशनल और ये आपका क्या है, दैट इज रैशनल। सो हम कह सकते हैं वी नो दैट √2 इज irrational. Therefore, LHS not equals to RHS, मतलब irrational not equals to rational. So our assumption was wrong by contradiction. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था, 1/√2 इज इररेशनल। ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया बच्चों। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, दैट इज 7√5। लिखते हैं 7√5। अगेन वही करेंगे, लेट 7√5 बी रैशनल। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 7/√5, सो क्या हो जाएगा 7√5 = a/b, where b not equals to 0, again a and b are co-primes। ठीक है बच्चों,
मतलब जिसका HCF क्या होगा 1। अब इसमें देखेंगे ये लिखा है √5, 7 इस साइड आ जाएगा तो A/7B। अब देखो बच्चों ये नजर आ रहा है रूट, ये क्या है हमारा इर्रेशनल है, ये हमारा क्या है रैशनल है। तो अब मैं इसमें लिखूंगी नहीं, आप खुद से लिखना। इसमें क्या लिखा जाएगा, वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल वेयर A/7B इज इर्रेशनल, सो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सो इर्रेशनल नॉट इक्वल्स टू रैशनल। सो हम कह सकते हैं आर अजम्पशन वाज रॉन्ग बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सो यहाँ पर प्रूफ क्या हुआ, 7√5 इज इर्रेशनल। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, कहाँ गया, दैट इज 6 + √2, 6 + √2। ठीक है, हाँ। अब इसमें भी सेम लिखेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 6 + √2 बी रैशनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 + √2 A/B। A/B का मतलब B नॉट इक्वल्स टू 0, A and B आर co-primes, which mean HCF इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे √2 ऐसे ही, ये 6 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा A/B -6, सो √2 इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा B, तो A -6B। सो हमें देखो बच्चों दिख रहा है, दिस इज इर्रेशनल एंड दिस इज रैशनल। बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं √2 इज इर्रेशनल, सो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सो इट्स मीन इर्रेशनल नॉट इक्वल्स टू RHS, आर अजम्पशन वाज रॉन्ग। अब यहाँ पे अजम्पशन जब रॉन्ग हुआ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम क्या कहेंगे, 6 + √2 इज इर्रेशनल। ठीक है बच्चों, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।